जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम देखेंगे ऑलिव बोर्ड लाइव मॉक 29 और 30 मार्च के क्वांट के सॉल्यूशंस। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। कुछ क्वेश्चंस इस मॉक के अंदर वाकई में अच्छे हैं, तो अगर आपने मॉक नहीं दिया है तो मॉक को जरूर देना। और अगर आप मॉक नहीं भी दे रहे हैं तो वीडियो में पहले क्वेश्चन को पॉज करना, खुद से अटेम्प्ट करना, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना। इससे इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल पाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे पास DI दिया हुआ है। ठीक है, 5 सिटी है ABCDE, जिसके अंदर टी और कॉफी कितने कितने लोग प्रेफर करते हैं, इसका नंबर गिवन है। पूछा क्या गया है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु प्रेफर कॉफी फ्रॉम सिटी डी एंड ई। डी और ई से कॉफी वाली, तो देखोगे डी में कितने हैं 300, ई में कितने हैं 360। ठीक है, X% ज्यादा है किससे, बी और सी में चाय वालों से। तो बी और सी में चाय देख लेते हैं। टी यानी ब्लू, तो बी में है 320 और सी में है 280। ये कितना हो गया 600, ये कितना हो गया 660। आप कहोगे कितना ज्यादा है 60, किसके ऊपर 600 के ऊपर। कितने परसेंट हो गया ये, सीधा सीधा 10% दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है X% है, यानी X क्या होगा, X की वैल्यू हो जाएगी 10। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, रेस का क्वेश्चन है। 100 मीटर की रेस में ए बी को 12 मीटर से हराता है और सी को 15 मीटर से हराता है। ठीक है जी, ए बी और सी। अगर ए 100 भागता है तो बी उस टाइम पे 12 कम यानी 88 भागता होगा सिर्फ, और सी 15 कम यानी 85 भागता होगा। आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब हमने नई रेस बनाई कितने की, 176 की। हमें बताना है बी सी को कितने से हरा देगा। ठीक है, आप कहोगे देखो, जितनी देर में बी भागता है 88, उतनी देर में सी सिर्फ कितना भागता है 85। यानी अगर 88 की रेस होगी तो ये इसे कितने से हरा देगा, 3 से हरा देगा 88 की रेस में। रेस कितने की है 176 की, यानी 88 की डबल की। तो अगर आप इसके डबल की रेस लगा दोगे, यानी जब बी 176 भाग रहा होगा तो 85 का डबल ये कितना भागेगा, सिर्फ 170, और कितने से हार जाएगा 6 से। या फिर आप ये कह सकते थे 88 का रेस में डबल कर दिया आपने, तो जो गैप है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी बी सी को कितने से हरा देगा, 6 मीटर की दूरी से हरा देगा 176 मीटर की रेस में। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है सबसे छोटा नंबर क्या ऐड किया जाए। ठीक है, 1140 में, ताकि ये नंबर 14 और 18 दोनों से पूरा पूरा कटने लग जाए। तो आप कहोगे 14 18 के एलसीएम से कटना चाहिए इसे। तो 14 18 के एलसीएम, 14 को आप लिख दो 2 और 7, 18 को लिख दो आप 2 और 9। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, 2 तो कॉमन है, 7 9 को एज इट इज उठा लो। ठीक है, तो 7 दूनी 14 निम 126, 126। सिंपल भाग करो, कुछ भी नहीं करना है, जितना कम पड़ेगा बाद में ऐड कर लेंगे। चलिए सिंपली भाग करते हैं, 9 बारी में ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 निम 54 का 5, 12 निम 108, 108 और 5 113। कितना बच गया, 6 बच गया सिर्फ, और कुछ नहीं बचेगा। अब 1140 के बाद कितना है, 6 एक्स्ट्रा है अभी जितना कटना है उसके बाद। मतलब 1134 तक पूरा कट गया, अभी भी 6 बचा हुआ है। हमें पूरा जोड़ना है ताकि 126 से फिर कट जाए। यानी 6 में क्या ऐड करें कि 126 से फिर कट जाए। तो आप कहोगे 120 ऐड कर दोगे तो फिर से 126 बन जाएगा और पूरा पूरा कटने लग जाएगा। यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी 120। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो 90% है कोन के वॉल्यूम के, और जो हाइट है सिलेंडर की वो क्या है 1.2 टाइम्स है कोन की हाइट के। ठीक है, और जो कोन का रेडियस है वो 72 है। हमें बताना है सिलेंडर का रेडियस क्या होगा। तो आपको पता है कि हम वॉल्यूम के सामने वॉल्यूम रख के ये काम करने वाले हैं। तो एक तरफ रख रहे हैं हम क्या, सिलेंडर को, दूसरी तरफ क्या रखेंगे, कोन को। तो सिलेंडर को रख रहे हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर के बारे में कुछ नहीं पता, आर स्क्वायर। एच के बारे में पता है 1.2 टाइम्स है सामने वाले की एच के, तो उसकी एच को हम एच कह रहे हैं, इसलिए इसे 1.2 एच कह रहे हैं। और कोन को लिखोगे तो 1/3 पाई, आर पता है उसका 72। ठीक है ना, 72 इंटू 72 पाई आर स्क्वायर। और एच, तो यहाँ हमने एच को कोन के रिस्पेक्ट में ही यूज किया था, तभी वहाँ 1.2 लिखा है, तो यहाँ एच को एच कह दिया। अब ये बराबर तब होगा जब हम इसका क्या करेंगे 90%, यानी इसे 90/100 या फिर 9/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब ये दोनों चीजें इक्वल हैं, सॉल्व करते हैं। देखो
एच से एच कैंसिल, पॉइंट के 10 से ये 0 कैंसिल, 3 से गया कितने पे, 3 पे, 3 से गया कितने पे, 4 पे, पाई से गया पाई। ठीक है, वहाँ 72 इंटू 72 है, तो दो दो से दो बार काट दो, एक दो से इसे 36 बना दो, दूसरे दो से इसे 36 बना दो। आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 36 का स्क्वायर, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। ठीक, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन कुछ भी नहीं है। कुछ हमें दिया हुआ है लेफ्ट साइड में, बराबर में दिया है 4x/13, हमें बताना है x की वैल्यू क्या है। नीचे से ऊपर सॉल्व करते चलेंगे। तो देखो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का एलसीएम दोगे इसे। ठीक है, तो 4 और 3 7, यहाँ हो जाएगा क्या, 7/3। जो ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा। ठीक, तो ऊपर जाते ही ये क्या बन जाएगा, 3/7। तो ये हो जाएगा 1+2 × 3/7। अभी ऊपर वाले स्टेप को नहीं देखा है मैंने। अब ये हो जाएगा 6, 7 का एलसीएम दोगे कितना हो गया ये, तो हो गया 13/7। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। ये जो पूरा हटा दोगे तो यहाँ क्या आ गया हमारा, 13/7। तो 3 प्लस में 2, और 13/7 भी पलट जाएगा। ठीक है, 13 नीचे 7 ऊपर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 14/13 बराबर 4x/13। ठीक है, अब आपको दिख रहा है 14/13 में हम अगर काटेंगे 13 से, तो एक बार में कट जाएगा और कितना बचेगा, 1/13 बच जाएगा, बराबर है 4x/13 की। तो ये भी क्या हो गया, 4 1/13 बराबर 4x/13। सिंपल कंपैरिजन है। x की वैल्यू क्या दिख रही होगी आपको, 1 दिख रही होगी। क्वेश्चन क्या जानना चाहता है, 2x, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी हमारा आंसर बनेगा। आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखना, हमें बताना है इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो एक चीज बस हमें पता होनी चाहिए इस cos 2 थीटा के रिस्पेक्ट में। तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है, वैसे तो 4 होते हैं, हम कौन सा यूज कर रहे हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये वाला। तो जैसे इस -1 को उठाकर इधर ले आओगे तो आप कहोगे 1 + cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा की। ठीक है, अब रखना शुरू करते हैं। तो √2 tan थीटा। ठीक है, यहाँ हो गया हमारा sec थीटा। 1 + tan स्क्वायर को क्या कह सकते हो आप, sec स्क्वायर कह सकते हो। और 1 + cos 2 थीटा को हम क्या कह रहे हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो क्या काट सकते हैं इसे, ये cos स्क्वायर sec स्क्वायर कट जाएगा आपस में, सिर्फ क्या बचेगा, √2। बोलो हाँ या ना, ये रूट जो है 2 पे आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल। ठीक, इसे खोल दो 10 को साइन अपॉन कॉस में, और नीचे क्या पड़ा हुआ है, सेक। कॉस और सेक एक दूसरे का अपोजिट फंक्शन है, देखते एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। पूरी इस वैल्यू में से सिर्फ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा हुआ है, साइन थीटा बचा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बाकी आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे, पर ऐसी वैल्यू मत रखना। जैसे 45 रखते तो ये दोनों सेम हो जाते और ये दोनों सेम हो जाते, तो इसके अलावा कुछ भी रख के कर सकते थे, और नीचे जीरो नहीं बनाना होता वैल्यू पुटिंग के अंदर। ये दो बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी की जो इनकम का रेशियो है वो कितना है, 2:3। वैसे इजी क्वेश्चन है ये। बी और सी का रेशियो क्या है, 5:4। ठीक है, ए के बारे में दिए, सी के बारे में पूछा है, कुछ नहीं करना, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3 से कर दो, क्या हो जाएगा, 10:15:12। 10 की वैल्यू दी है, 12 की वैल्यू जाननी है। तो ये जो 12,500 है, ये 10 है, हमें क्या जानना है, 12 जानना है। ये गया 5 पे, ये गया 6 पे, 5 से काट दो इसे, ये गया 25 पे, और 25 से कितना होता है, 150। 2 जीरो की 2 जीरो। सी की सैलरी कितनी हो जाएगी, 15,000। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन है, एक मिक्सचर है जिसके अंदर 560 लीटर का मिक्सचर है हमारा, 40% मिल्क है, रेस्ट वाटर है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर 56 लीटर मिल्क और 64 लीटर वाटर मिक्स कर रहे हैं। तो हमें बताना है अब जो रिजल्ट बनेगा उसमें मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं, पहले मिल्क है कितना, तो 560 का 40%। ठीक है ना, 1 0 1 0 1 0 1 0 गई, 4 6 24 का 2, 5 चौक 20 और 2 22, 224 तो मिल्क होगा। तो बचा हुआ 24 काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 3। ये हो गया मिल्क और ये हो गया हमारा वाटर। ठीक है ना, 224 मिल्क, 336 वाटर शुरू में। अब क्या कर रही है, हमने ऐड कर दिया 56 मिल्क ऐड कर दिया और 64 वाटर में ऐड कर दिया।
तो रिजल्ट क्या बन गया होगा, तो आप कहोगे 0, 8, 2, 280 आपके पास मिल्क आ गया, और यहाँ जोड़ दोगे 64 और 36 होते हैं 100, ये हो गया 400। मिल्क और वाटर का रेशियो पूछा है, काट दो, 0 से 0 गया, 4 से गया 7 बारी में, 4 से गया 10 बारी में। मिल्क और वाटर का रेशियो क्या हो जाएगा, 7:10, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। ओ इसका सेंटर है, क्यू पी आर दिया हुआ है, क्यू पी आर दिया हुआ है, ये एंगल हमें दिया है, कितना दिया है, 60 दिया हुआ है, ठीक है। आगे बोला गया है पी ओ आर, पी ओ आर ये एंगल दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, ठीक है। और क्यू ओ आर पूछा गया है, क्यू ओ आर ये पूछा गया है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में पी ओ आर होता है या नहीं होता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था हमें। सिंपली आप देखो, हमें क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस पे एक एंगल गिवन है, सेंटर का एंगल निकालना है। आपको पता है सरकमफ्रेंस और सेंटर के एंगल में डबल और हाफ की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर यहाँ पर 60 है तो यहाँ पे डबल यानी कितना होना चाहिए, 120 डिग्री यहाँ पे होना चाहिए। सिंपल है, आंखों से देख के करने वाला क्वेश्चन था, ए इसका आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 3600 रुपये 2 स्कीम में लगाए, ठीक है। ए ने ऑफर किया उसे 18% इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे। बी में उसे ऑफर हुआ 24%, ठीक है। 5 साल के बाद अगर उसने इसमें कुछ कुछ पैसा लगाया था और उसने टोटल ब्याज कमाया कितना, 3570, तो हमें बताना है उसने बी वाली पार्ट में कितने पैसे लगाए थे, यानी बी स्कीम के अंदर 3600 में से कितने लगाए गए थे, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, देखो एलिगेशन लगाएंगे। हम ये निकाल लेते हैं, पहले ये मान लो कि सारा पैसा एक स्कीम में लगाए, फिर मान लो सारा पैसा दूसरी स्कीम में लगाए, और ये जो बीच की वैल्यू है यानी जो दोनों के मिक्सचर से बनी है उसे बीच में रख देंगे, अपने आप इन्वेस्टमेंट का रेशो निकल आएगा, ठीक है। तो अगर 18% भी सारा पैसा लगाते 5 साल तक तो 90% ब्याज बनता, और अगर 24% पे ही सारा पैसा लगा देते तो 120% ब्याज बनता, ठीक है। आप चाहो तो परसेंटेज में कर सकते हो, चाहो तो मनी की टर्म में कर सकते हो। परसेंटेज में करने के लिए आपको ये 35-40 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, 5 साल के रिस्पेक्ट में। चलो, तो आप कह रहे हो 3600 पे 90%, तो 36 निम कितना होता है, 324, तो आप कमाते 3240 रुपये, ठीक है। और 36 का 120% निकालोगे तो 36 छिक कितना होता है 216, और उसका डबल कर दो तो 432। अगर सारा पैसा 24% वाली पे लगा होता तो आपका टोटल ब्याज कितना बनता, 4320, जबकि आपका इन दोनों के मिक्सचर की वजह से ब्याज कितना बना है, 3570। अब जो नीचे आएगा वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का रेशो, किस में, 18% में और 24% में। बोलो हाँ या ना। ठीक, सॉल्व करते हैं। 70 में से 40 गया 30, 5 में से 3, ठीक है। यहाँ देखोगे तो 0 का 0, 12 में से 5, 12 में से 7, और कुछ भी नहीं। ये दोनों रेशो बन गए, काट दो 0 से 0, ठीक है। 3 से काट दोगे 25 बारी में, 3 से काट दोगे 11 बारी में, यानी आपने पैसा लगाया है 25 और 11 के रेशो में। 25 और 11 का सम खुद ही 36 होता है, यानी बस 0 का फर्क है। तो यहाँ लगाए होंगे 2500, यहाँ लगाए होंगे 3600। बी के बारे में पूछ रहा है, यानी 24% के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1100 रुपये। ठीक, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में लिखा है ए एम बी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर यहाँ 90 दिया हुआ है। हमने कहा ठीक है। आगे क्या बोला गया, ए बी 12 है, ए बी 12, ये लाइन 12 है, ठीक है। बी सी 10 है, बी सी 10 साफ साफ लिखा हुआ है। आगे बोला है ए बी सी जो है वो 2 टाइम्स है ए बी एम के। ए बी एम ये अंदर वाला, ए बी सी ये बाहर वाला, बाहर वाला 2 टाइम्स है, यानी ये 2 है और ये कितना है 1 है, तो आपको टोटल दिख रहा है 3। सीधी लाइन कितने की, 180 की, तो 3 के मतलब में 180 देखोगे 60 की वैल्यू, तो इधर हो जाएगा 120, अंदर हो जाएगा 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना। ठीक, अब हमें क्या जानना है, एसी जानना है, ठीक है। तो आप कहोगे देखो 60 डिग्री बन रहा है अंदर वाले, किसे देखो, ए बी एम में देखना खाली। तो हमें पता है 60 डिग्री का एंगल है, 60 के हिसाब से ये √3 होगा, ये कितना होगा 1, और ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। तो 2 के रिस्पेक्ट में क्या दिया हुआ है 12, 1 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 6, और √3 के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 6√3, ठीक है। अब देख लो, आपके पास बड़े ट्रायंगल में जाओगे तो आपके पास क्या है, P है और B है, H निकालना है। ये टोटल कितना हो गया 16, ये कितना है 6√3, H निकालना है, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो और अंडर रूट लगा दो, H आ जाएगा। यानी AC बराबर क्या होगा, अंडर रूट 6√3 का स्क्वायर करोगे तो 6 का 36, √3 का 3, 36 दिया 108,
जमा में 16 का कितना हो जाएगा 256, ठीक है, जोड़ लो तो रहेगा 8 6 14 का 1 5 और 1 6 2 और 1 3, रूट 364, 4 बाहर आ रहा है इसमें से, 4 को अगर निकाल दूं मैं तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, 4 से बाहर आके 2 बन गया और 91 एज इट इज रह गया। AC की वैल्यू क्या आ जाएगी 2√91, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन देखो, DI का क्वेश्चन है, वैसे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक, बाकी कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत। क्वेश्चन में लिखा है कि जो राहुल का एक्सपेंडिचर है वो अमन के एक्सपेंडिचर का कितना है। तो राहुल का एक्सपेंडिचर देखो, टोटल कितने कमाए राहुल ने, 14,500, ठीक है, और खर्चा कितना है 74%, ठीक। अमन का क्या है हिसाब किताब, अमन ने कमाई 18,000, ठीक है, और उसका खर्चा कितना है 70%, परसेंटेज काट दिया इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, इंटू 100 ये पूछा गया। सॉल्व कर लोगे तो देखोगे यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, 1 2 जीरो से 1 2 जीरो, यही सॉल्व करना है अब। तो ऊपर 145 इंटू 74, या तो आप कर लोगे अदरवाइज मैं कर देता हूँ। 145 इंटू 74 करोगे, 5 चौक 20 का 2, 14 चौक 56 2 58, ठीक है, ये हो गया 35 का 3, 14 सते 98, 98 और 3 101, ये हो गया 0 13 7 0 1। तो 10730 को डिवाइड करना है किससे, 18 सत्ते 126 से, ठीक है। 12 8 96, 8 बार में ट्राई करते हैं तो हो जाएगा 8 6 48 का 4, 12 8 96 और 4 100, कितना बच गया 13 में से 5, ठीक है, और 7 जो बन गया होगा 6 का 6, 0 का 0, 12 पंजे 60, 5 बारी में ट्राई करते हैं तो 6 पंजे 30 हो जाएगा और 12 पंजे 60, 630 हो जाएगा, कितना बच गया 20। अब पॉइंट लगना शुरू होगा, यानी आंसर जो है हमारा वो 85 से स्टार्ट होना चाहिए। तो कौन है 85 से स्टार्ट होने वाला, सिर्फ ए है, आंसर क्या हो जाएगा 85.15। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, एक तो ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से हो सकता है, अदरवाइज हम इसे ढंग से भी देखेंगे कि इसका प्रॉपर तरीका क्या होना चाहिए। क्वेश्चन ने बोला कि एक ग्रुप के अंदर n बॉयज थे, ठीक है, जिनका जो एवरेज वेट 1 से बढ़ जाएगा अगर उस ग्रुप में एक 52 वाला बंदा आ जाए तो। हमने कहा ठीक है, और अगर ये बंदा 52 की जगह 40 वाला होता तो इन सबका वेट 1 से गिर जाता, ठीक। तो हमें बताना है उस ग्रुप का एक्चुअल वेट था क्या। तो आप देखोगे 52 से 1 बढ़ रहा है, 40 से 1 कम हो रहा है, ठीक है, 1 कम हो रहा है 1 ज़्यादा हो रहा है, तो आप कहोगे एवरेज बिल्कुल इनके बीच का होगा, यानी 52 और 40 का जो डिफरेंस है कितने का 12, ठीक है, 12 का ही हेरफेर है, 12 से +1 हो रहा है और -1 हो रहा है, यानी एवरेज जो है वो इन दोनों के बीचों बीच बैठा हुआ है, किसके 52 और किसके 52 और 40 के, यानी 46 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा देखो जो स्मार्ट तरीका है, दूसरा अगर इसका प्रॉपर सॉल्यूशन देखोगे तो वो भी देख लो। आपने कहा पहले लोग थे n, एवरेज था x, तो सम बनता था nx, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब क्या हुआ, एक बच्चा आ गया तो n+1, एवरेज भी 1 से बढ़ गया x+1, अब सम कितना हो गया होगा, तो आप कहोगे nx प्लस n प्लस x प्लस 1, पर इन दोनों में जो डिफरेंस है, यानी नए वाली सम में से पुराने वाला सम माइनस करोगे तो आपको पता है बच्चा तो 52 वाला है, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए 52 होना चाहिए, है ना। तो माइनस करके देखो तो nx से nx कट जाएगा, आप कहोगे n जमा एक्स जमा 1 बराबर क्या होना चाहिए 52 होना चाहिए, ठीक। दूसरे सिनेरियो में देखो, वही एक नया बच्चा आया पर एवरेज क्या हुआ 1 से कम हो गया, ठीक। तो अब सम क्या होता, तो आप कहते सम होता nx माइनस n जमा x माइनस 1, और अब आप इन दोनों में डिफरेंस निकालते किसमें nx, वो पहले वाले में और तीसरे वाले में, तो डिफरेंस क्या होगा, तो नीचे वाला अभी भी बड़ा ही होगा क्योंकि वैल्यू तो ऐड हुई है, एवरेज कम हुआ है, सिर्फ सम बढ़ा ही है, एवरेज कम हुआ है। तो जब आप माइनस करोगे नीचे से ऊपर तो आपको मिलेगा nx nx कट जाएगा और क्या बचेगा माइनस का n जमा का x माइनस का 1, और इन दोनों के बीच में गैप कितने का था, आप कहोगे 40 का गैप था। अब दोनों इक्वेशन जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो क्या दिखेगा, n n को काट देगा, 1 1 को काट देगा, 2 टाइम्स ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा आपका 92 और x क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, यानी जिसे आप एवरेज कह रहे थे वो क्या है 46।
और यही क्वेश्चन अगर ये पूछ लेता पुराने बच्चे कितने थे या नए मिलाकर बच्चे कितने हो गए, तो इस x को आप पुट कर देते, यहाँ पर 46 रखते, तो n प्लस 46 प्लस 1 बराबर क्या था 52। ये कितना हो जाता 47, वहां जाके कम हो जाता, यानी पुराने बच्चे कितने थे 5। अभी उसने एवरेज पूछा, यानी आंसर क्या हो जाएगा ए 46। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगे या वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। बाकी लाइक वाइक जो है वो आपको समझ आए तो करना, नहीं पसंद आए तो मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ए बराबर 10 डिग्री दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी गई है। पहले तो देखते ही पता होना चाहिए ये क्या है, एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला है ये। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। तो इसे आप सीधे सीधे क्या लिख रहे हो, sin 3a। ए की जगह जैसी 10 रखोगे क्या बन जाएगा ये sin 30, और sin 30 क्या होता है 1/2। ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। ठीक, आंखों से देख के करने वाला क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन है खाली इस क्वेश्चन के अंदर, मैं कर दूं या आप कर लोगे, चलो मैं कर ही देता हूँ। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे सबसे पहले मल्टीप्लाई करके लिख लो और उल्टा कर दो इसे, यानी ये क्या हो गया हमारा 4/3 हो गया। तो 19 दिया 57 से 57 गया, ठीक है। 4 दूनी 8 से 8 गया। अब कहाँ पहुंच गए हम, तो इधर आ गया 12 माइनस में, ठीक है। ये हो गया 9 7 63। इधर देख लो ये हो गया हमारा 48। 56 में से 48 गया, कितना बच गया, अब कहोगे 8। 11 में से 8 गया, कितना बचा 3, तो प्लस का 3 और पड़ा है। बाकियों को सॉल्व कर लेते हैं। प्लस में इन सबका तो 9 कॉमन आई हो, 5 के और 31 में से आपने 23 हटा दिया, प्लस का 8 बराबर 17/3 है, ठीक है। 63 में से 3 गया 60, 60 में से 12 गया 48, 3 से इसे काट दो, या पहले उधर ही भेज देते हैं, चलो पहले उधर ही भेज देते हैं। यहाँ से टोटल कितना बचा है माइनस का 48, वहाँ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5 के प्लस 8/9 बराबर 17/3, ठीक है। और प्लस में 48, 48 का भी एलसीएम ले दिया 3 से, ठीक है ना। तो 3 3 और यहाँ पे 3 पे कट गया ये, यह हो गया 5 के जमा 8 बराबर बटे में 3 पे 17 जमा में 48 दिया, कितना होता है 144, ठीक है। 144 और 17 हो गया 16, 160, 161। 3 को और वहाँ भेज दो, 1 तिया 3, 16 तिया 48 बराबर हो गया 5 के जमा 8। 5 के की वैल्यू 8 माइनस कर दो वहाँ ले जाके, तो 3 गया तो 80 और 5 गया 475 हो जाएगा, ठीक। 5 से काटो, 5 नीम 45, कितना बच गया 2, 25 बन गया, 5 बारी में गया। के की वैल्यू क्या आ गई 95, है ना। के की वैल्यू होगी 95, हमसे क्या पूछा के -3, 95 में से 3 गया 92, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी जो हैं वो अलग अलग एक दीवार को बना सकते हैं 20 घंटे में और 60 घंटे में। सी की मदद से यही काम 10 घंटे में हो सकता है, ठीक है। एलसीएम लोगे आपको दिख रहा है 60 आएगा, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 6। ए और बी मिलकर 3 और 1 4 काम करते हैं, यानी सी कितना काम करता होगा 6 में से बचा हुआ 2, ठीक है। बी और सी x घंटे तक काम करते हैं और बचा हुआ काम जो है वो ए अकेले 12 घंटे में कर लेता है, तो x की वैल्यू क्या है। तो बी और सी अगर साथ साथ काम करेंगे तो आप कहोगे बी का 1 सी का 2, यानी 3 काम होगा हर घंटे। x घंटे तक काम चला, यानी टोटल काम कितना कर दिया होगा बी और सी ने मिलकर, आप कहोगे 3x। बचा काम ए ने 12 घंटे में किया है, ए हर घंटे 3 काम करता है, 12 घंटे में कितना काम करेगा, आप कहोगे ए बेचारे ने 36 वर्क किया होगा। और जो अब इसके बाद बचा हुआ है वो पक्का बी और सी ने ये 3 के हिसाब से करा होगा, बोलो हाँ या ना। तो बचा कितना है, आप कहोगे 24। 24 किसकी वैल्यू है 3x की, x क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा 3 से काट कर, यानी बी और सी ने 8 घंटे तक काम किया है, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो। बोला गया है किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 25% से इंक्रीज हो जाए। तो सिंपल है, 25% का क्या मतलब होता है 1/4, 4 से बढ़ाकर 5 करना है, तो 5/4 से मल्टीप्लाई कर लो सी। या फिर ऐसे कह सकते हो 100 को क्या बनाना है 125 बनाना है, ठीक। किसी x से मल्टीप्लाई करके, तो x क्या हो जाएगा 125/100 काट दो 5/4, ठीक है। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखो 68, ग्राफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है,
बस प्लस माइनस करना है, मतलब कॉन्सेप्ट के नाम पर वैसा कुछ भी नहीं है। तो आप ये ध्यान से देख लेना, आप ट्राई कर लेना, मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। ठीक है, ध्यान से देखना इसे। तो इसका जो आंसर आएगा सिर्फ आपको प्लस माइनस करना है, थोड़ा सा ध्यान में रख के। इसका आंसर आएगा 800, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये आप खुद से ट्राई कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, जिसकी दो साइडें इक्वल है और दोनों क्या है, साथ साथ। हमें बताना है अगर इसकी हाइट क्या है 5, तो थर्ड साइड कितनी होगी। तो सिंपली ड्रॉ करो, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल को ड्रॉ किया आपने। ठीक है, ये दोनों साइडें बराबर है, साथ साथ वाली। ये इसकी हाइट है जो कि क्या है 5। अब आपको पता है आइसोसेलेस के अंदर जो आपकी हाइट है, सेम लाइन ही सारे काम करती है, यानी यही मीडियन होगी, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। ठीक है, सब कुछ यही है। तो इसने मीडियन वाला काम भी किया होगा, यानी तीसरी बड़ी साइड के दो टुकड़े कर दिए होंगे। ठीक है ना, तीसरी साइड के दो टुकड़े कर दिए होंगे। और ये 90 भी बना रही है। तो क्या करो, अब पाइथागोरस लगा के आधा हिस्सा निकाल लो, उसका डबल कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 49, 49 में से 25 के कितना बच गया, 24। 24 पे रूट लगा दो, तो ये हो जाएगा 4 और 6, यानी 2√6, तो इतना आ गया। और सेम ऐसे ही 2√6 यहाँ भी होगा, यानी अपनी टोटल तीसरी साइड क्या बन जाएगी, 4√6 बन जाएगी। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है 30 बच्चों ने क्या किया, अपना क्रिकेट बैट एक पूल के अंदर डाल दिया। जो पूल जो है वो 30 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा है। ठीक है, हर एक बच्चे ने अपना बैट उसके अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से जो वाटर का डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर क्यूब रहा। ठीक है, आपने कुछ पानी के अंदर डाला, पानी ऊपर आ गया। अब बोला गया है कि वाटर लेवल कितना राइज हुआ। तो ध्यान से सीखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, वैसे कुछ भी नहीं है, पर कॉन्सेप्ट के लिए समझना। ये आपका वो पूल था जिसमें मान लो पहले पानी यहाँ तक था। ठीक है, जब तक बच्चों ने कुछ नहीं किया था। अब क्या हुआ, अब बच्चों ने सेम इसी पूल के अंदर, ठीक है, ड्राइंग के साथ थोड़ा सा आप मैनेज करना। पहले वाटर लेवल ये था, अब बच्चों ने क्या किया, इसके अंदर अपना बैट डाल दिया, जिसकी वजह से पानी उठकर यहाँ आ गया। ठीक है, क्योंकि जितना वेट होगा आपके बैटों का, उतना वॉल्यूम ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है ना। चलो, अब हम क्या कह रहे हैं, हमें बताना है वाटर कितना चढ़ा ऊपर। तो वाटर कितना चढ़ा होगा, आप कहोगे ये जो ये जो एक्स्ट्रा बैट डालने की वजह से जो पानी ऊपर आया है, इतना ही, यही हाइट हमने जाननी है, ये छोटी सी हाइट ही जाननी है हमें। ठीक है, और ये जो पानी ऊपर चढ़ा है इतना, ये जो नया आप देखोगे, तो ये भी अपने आप में एक क्या बन रहा होगा, पूल शेप, यानी क्यूबॉइड शेप ही बन रही होगी। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो टोटल 30 बेड के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो बस आपको वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम रखना है, बाकी चीजें चेंज नहीं हो रही। जो एल है वो सेम एल है, जो बी है वो सेम बी है, सिर्फ हाइट का फर्क है। तो आप कहोगे एल बी एच बराबर उस 30 बेड के वॉल्यूम के बराबर। ठीक है, तो इधर कहोगे एक बेड का वॉल्यूम कितना है, 2 मीटर क्यूब, तो 30 का कितना हो जाएगा 60। और सामने एल कितना है 30, बी कितना है 15, और एच हमें पता नहीं। ठीक है, 30 से काट दिया कितनी बारी में, 2 बारी में। एच कितना आ गया 2/15 पर मीटर में, आंसर सेंटीमीटर में है, 100 से और मल्टीप्लाई कर दो। 5 से गया 3 पे, 5 से गया 20 पे, ऊपर क्या आ गया 40, नीचे क्या आ गया 3, काट दो। एच कितना हो जाएगा 13.33 सेंटीमीटर, यानी जो पानी बैट डालने की वजह से ऊपर आया वो कितना आया, 13.33 सेंटीमीटर ऊपर आया है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया इस फिगर के अंदर पी क्यू और आर एस में जो रेशो है वो 4:3 है। पी क्यू कितना है 4, आर एस कितना है, सॉरी पी आर कितना है, तो आपका होगी 3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो फिगर आपकी बन रही है, ये जो फिगर आपकी बन रही है, ये फिगर जो है हमारी, ये रेडियस है, सॉरी सेंटर है, ये हमारा क्या है डायमीटर है। और ये जो एंगल बन रहा है ये कहाँ बन रहा है, सेमी सर्कल में। ठीक है, सेमी सर्कल में बन रहा है, इसका मतलब ये 90 होगा। अगर यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो आपको पता है नीचे क्या आएगा, पक्का 5 आएगा पाइथागोरस से। ठीक है, अब पी क्यू आर का पैरामीटर दिया है 84, आपको दिख रहा है कितना है, 4 और 3 7 5 12, 12 को 84 कह रहे हो, 1 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा हमारा 12 7 84, और 5 कितना हो जाएगा, तो 35, यानी डी कितना आ गया 35 आ गया। अब पैरामीटर पूछा है, होता क्या है, आप कहोगे 2 पाई आर होता है।
ठीक है, 2r को मिलाकर d लिख दूं, यानी मैं ये भी कह सकता हूँ पाई d होता है। d मुझे डायरेक्ट पता है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और d कितना है 35। 7 से काट दिया कितनी बारी में, 5 बारी में। पैरामीटर कितना आ जाएगा, 22 × 110 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, आपको ये चीज देखकर कुछ फॉर्मूले याद आ रहे होंगे, x³ y³ z³ माइनस 3xyz। 3-4 टाइप के फॉर्मूले होते हैं, एक हम यूज करेंगे, कौन सा देखो, हम यूज करेंगे x + y + z। ठीक है, अंदर x + y + z का होल स्क्वायर माइनस 3xy yz zx। ठीक है, जब x y z दिया हो तो सबसे इजी यही है। अब इसके लिए हमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स लेके आना है, तो हम वो स्क्वायर से उठा लाते हैं। तो इसका स्क्वायर कर दो तो बन जाएगा x² y² z² प्लस में 2xy yz zx। ठीक है, बराबर किसके, 81 के। इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट दी हुई है कितनी, 29। 29 यहाँ रख दिया, माइनस कर देंगे वहां ले जाके। 11 में से 9 गया 2। ठीक है, और आपका 7 में से 2 गया 5। 2 से इसे काट दो, यानी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, आपको हो गई 26। ठीक है ना, अब पुट कर देते हैं। तो एक्स वाई जेड कितना है 9, अंदर क्या आ जाएगा 9 का स्क्वायर 81 माइनस में 3 गुणा में 26। ठीक है ना, तो 26 क्या होता है 78। 81 में से 78 के बच गया 3, यानी आंसर क्या होगा 9 × 3 27। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन फिर से एलजेब्रा। a² b² दिया हुआ है, a - b दिया हुआ है, 1/a - 1/b पूछा। तो पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा b - a अपॉन में ab। ठीक है, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या कह सकते हो, a - b। ठीक है, अपॉन में ab। ठीक, चलो सॉल्व करें, स्क्वायर कर दो इसका, क्या हो जाएगा a² b² माइनस 2ab बराबर 81। ठीक है, a² b² कितना है 45, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 45 आपका। कितना बचेगा, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 3 बराबर -2ab। 2 से काटा 18 बारी में और माइनस लगा दिया उस तरफ। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, -18। पुट करना शुरू करो, माइनस का माइनस, a - b कितना है 9, और ए बी की वैल्यू क्या निकाली है -18। माइनस से माइनस कैंसिल, 9/18, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन फिर से डी आई आ गया। बोला गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज द नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय ई एज कम्पेयर टू डी। तो देखो ई कितने बेच रहा है 90, डी कितने बेच रहा है 80, कितने का फर्क है, आप कहोगे 10 का फर्क है। कंपेयर किससे करना है 80 पे, यानी 10/80, 1/8। 1/8 को क्या कहते हो, सभी को पता है 12.5% कहते हैं डायरेक्टली। अदरवाइज 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बनेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन आ गया। होम टाउन और ई जोन दो जो है डीलर हैं एलजी टीवी के। ठीक है, एलजी का जो मार्क प्राइस है वो है 28,000 रुपये। होम टाउन क्या करता है, सीधे सीधे 11% का ही डिस्काउंट दे देता है। जबकि ई जोन क्या कर रहा है, पहले 20,000 रुपये कहता है 12% और अगले 8,000 रुपये कहता है 8%। तो हमें बताना है दोनों के सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस है। तो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस निकालने से अच्छा यही निकाल लो दोनों के डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, दोनों के जो डिस्काउंट में डिफरेंस होगा वही उनके सेलिंग प्राइस में भी डिफरेंस होगा। जो जितना ज़्यादा डिस्काउंट देगा उसका सेलिंग प्राइस उसी वैल्यू से कम हो जाएगा, जो कम डिस्काउंट देगा उसका सेलिंग प्राइस उसी वैल्यू से एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्काउंट का डिफरेंस निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस का अपने आप वही होगा। चलो तो बात करते हैं पहले होम टाउन की। तो उसने कहा 28,000 पे 11%। ठीक है, तो 28 का 11 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 28 और 28, 8 का 8, 10, 0। तो आपका होम टाउन कितना डिस्काउंट दे रहा है 3080, 00 से 00 काट दी हमने। ई जोन को देखो, तो ई जोन ने कहा पहले 20,000 पे 12%, तो 20,000 पे 12%, तो क्या हो जाएगा ये 12 दूनी 24, 2400 रुपये। ठीक है, और अगले 8,000 पे कितना 8%, तो 8 8 64, 640।
ठीक है, ये दो उसके डिस्काउंट है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 का 40, 0 और 3। होम टाउन ने डिस्काउंट कितने का दिया, 30 80 का। ई जोन ने कितने का दिया, 30 40 का। दोनों के डिस्काउंट में कितने का फर्क आया, 40 का। यही इनके क्या होगा, सेलिंग प्राइस में भी फर्क होगा। इसने 40 रुपये ज़्यादा डिस्काउंट दिया है तो इसका सेलिंग प्राइस 40 रुपये कम होगा। इसने 40 रुपये कम डिस्काउंट दिया है तो इसका सेलिंग प्राइस 40 रुपये ज़्यादा होगा। यानी दोनों के सेलिंग प्राइस में कितने का फर्क होगा, 40 रुपये का। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया होगा ये। बस यही अपना लास्ट क्वेश्चन भी था आज का। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना वीडियो कमेंट करके। ठीक है, और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। ये मॉक जो प्रीवियस हम 2 3 मॉक दे रहे थे उनसे अच्छा इस मॉक का लेवल था। आपका क्या स्कोर रहा इस मॉक के अंदर, ओवरऑल और क्वांट सेक्शन दोनों के अंदर, वो कमेंट करके बताना। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप ये भी लिख सकते हो कमेंट में। कोई और प्रॉब्लम हो, ठीक है, जिसके बारे में कुछ डिस्कशन करना हो, ऐसा कुछ भी है तो आप टेलीग्राम या इंस्टा पे मैसेज कर देना। अदरवाइज कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जो भी सॉल्यूशन मेरे एंड पे बनता हो मैं ट्राई करूँगा उसके लिए। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर ज़रूर करना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।